ममता जी आपके सामने है, ये आई विटनेस है इस केस की। इन्होंने खुद देखा धक्का मारते हुए गुरप्रीत आंटी को। मेरी बात कान खोल के सुनो, ये जो तुम कर रही हो ना, एक आई विटनेस को पैसे देकर झूठ बुलवाना बहुत बड़ा क्राइम है ये। और ये जो तुम बोल रही हो, ये तुम्हें कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, जानती हो ना? आप फिर से मुझ पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं आगाह कर रही हूँ। क्राइम है जो तुम करने की कोशिश कर रही हो, एक झूठा आई विटनेस क्रिएट करने की कोशिश। झूठी नहीं है ये, यहाँ सच बोल रही है तो कोर्ट में भी सच ही बोलेंगी ना आंटी। फिर आप लोग शुरू हो गए। देखिए, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बाहर जाइए और जितना आपको डिस्कस करना है, जितना भी बाहर जाके कीजिए प्लीज। यहाँ अब कोई नहीं रुकेगा, आप में से कोई भी नहीं। और जिसे भी मिलना है वो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेगा और मैं देखूंगा कि उसे मिलना है कि नहीं। जाइए, बाहर जाइए। पर इंस्पेक्टर साहब, आप ममता जी का बयान तो लिख लीजिए, ये चश्मदीद गवाह हैं इस केस की। राकेश, इनका बयान ले लो, वहाँ जाइए और वहाँ पे सब कुछ बता दीजिए जो आपने देखा है, ठीक है? और आप सब लोगों को मैंने ना बहुत ज्यादा छूट दे दी है, जिसकी मर्जी जब आती है तब मिलने चला। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई परी के सामने नीति का सच आ ही गया है, वो किस तरीके से उसने फंसाया गुरप्रीत को। लेकिन अब राजीव उसको एक जगह लेके जाता है जहां पर उसको वो आदमी दिखाता है जो पैसे लेकर या ये बता रहा था कि भाई गुरप्रीत को हमने फंसाया है। अब ये कौन है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं परी को डाउट हो रहा है राकेश के ऊपर। अब जैसे ही वो गोदाम में आते हैं, पीछा करते हैं, देखते हैं कोई भाग रहा है, तो यहाँ पर उसको राकेश की झलक दिखती है और उसको शक हो जाता है कि हो सकता है राकेश हो, क्योंकि नीति के साथ तो भाई राकेश ही मिला हुआ था। यहाँ पर उसको ये तो पता है कि गुरप्रीत को जो भी अंदर जिसने किया है ना, वो नीति का ही हाथ है। नीति के बिना तो कोई और कर ही नहीं सकता। भाई और कौन है जो मेरी माँ को इस तरीके से जेल के अंदर बंद कर देगा? और यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए नीति ने ये सारी चीजें की है, तो हो सकता है राकेश का सच उसके सामने आ जाए। नहीं तो हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई राकेश नीति को फोन करके बुला रहा है और हम देख रहे हैं इन दोनों की अलग प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर राकेश यही बोल रहा है कि भाई नीति, अब तुम किस तरीके से परी को एक्सपोज करोगी ये सोचो, क्योंकि अब पार्वती और परी का सच सामने आ जाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देख ही रहे कि पार्वती ने भी सोच लिया कि भाई अब मैं परी का सच बता दूंगी। यहाँ पर पार्वती बन के नहीं, परी बन के जाऊंगी और सब कुछ सच बताऊंगी, नीति ने क्या कुछ किया था। नीति को एक्सपोज करूंगी, नीति की जो काली करतूत थी वो सामने आएगी। मुझे किस तरीके से धक्का दिया था, मारा था, यहाँ पर मैं किस तरीके से उससे बदला लेने आई हूँ, अंबिका का साथ मैंने लिया है, और यहाँ पर सारा सच राजीव के सामने आ जाएगा। तो अब देखते हैं नीति किस तरीके से अपने आप को बचाती है। हाल फिलहाल तो नीति गुरप्रीत के लिए एक चश्मदीद गवाह लेकर आ गई है और यहाँ पर वो ये बोल रही है कि मैंने देखा था गुरविंदर को धक्का मारते हुए। तो यहाँ पर तो ये लग रहा है कि भाई हो सकता है कि अब उसको बेल वगैरह भी नहीं मिले, क्योंकि गवाह लेकर आ गई ना और वो बोल ही रही है कि मैंने देखा था। अब यहाँ पर अंबिका गुस्सा भी करती है। अंबिका कहती है कि भाई तुमने कितने पैसे वैसे दिए नीति इसको इतना सब झूठ बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर नीति इन्हीं के ऊपर चढ़ जाती है और ऐसे शो करती है कि जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पर ऐसा शो भी कर रही है गुरप्रीत के सामने कि देखो मैं तो सिर्फ गुरविंदर को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। तो देखते हैं अब परी किस तरीके से खुलासा करेगी नीति का, और यहाँ पर राकेश का सच कैसे आने वाला है सामने, क्योंकि राकेश भी पकड़ा जाएगा नीति के साथ। और जब ये सब राजीव को पता लगेगा तब देखेंगे कि नीति के संग वो क्या करने वाला है, कैसे उसको सजा देगा, क्या भाई उसको जेल भेजेंगे या फिर यहाँ पर नीति को कर देगा अपने से दूर।